गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं संतोष कुमार। हमारे जो आप प्यारे बच्चे देख रहे हो, ये कासगंज के हिम्मतपुर सही में ML आवासीय कोचिंग सेंटर है, जिसमें ये सभी बच्चे हमारे यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और जैसा कि मैं समय समय पर वीडियो भी डालता रहता हूँ, और मैं ये भी आपको बता दूँ, ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे इस आवासीय कोचिंग सेंटर से हर वर्ष काफी बच्चों ने संरक्षण लिया है। नवोदय हो, विद्या ज्ञान हो, अटल हो, सैनिक विद्यालय हो आदि में इन बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया है। अब सारे परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। उसी क्रम में अब जे हमारे बच्चे आगे जो आने वाली प्रवेश परीक्षा है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए हमारे इस कोचिंग सेंटर में अपने बच्चों को भेज सकते हैं तैयारी के लिए। और जैसा कि हम आपको दिखाते रहते हैं, यहाँ पर हर प्रकार की उचित व्यवस्थाएं हैं। हमारे इस पूरे आवासीय कोचिंग सेंटर में 3 सेक्शन बने हुए हैं, A, B, C, जिसमें बच्चों की टेस्ट के माध्यम से उनको सिलेक्शन लिया जाता है। अगर बच्चे की क्षमता अच्छी है तो A में रखा जाता है, टॉप में, B में, फिर C में, जिस तरह से बच्चे हमारे होशियार होते हैं। ये टोटल बच्चे हमारे काफी तैयारी करके सेक्शन A में आए हुए हैं। ये आप सभी बच्चे देख रहे हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ सवालों से रिलेटेड समझाने से। तो जैसा कि आज 29/2/2024 है, हम काफी वीडियो बना चुके हैं। एक चीज है बच्चों, अच्छी तरह से हमें पता है, हम जानते हैं कि वो चीज क्या है। कोई भी हम अगर लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो मेहनत, लगन बहुत जरूरी है। और मेहनत और लगन के साथ साथ निरंतरता आपके अंदर आनी चाहिए। मेहनत भी करते हो, लगन भी है, लेकिन आप में डेली निरंतरता नहीं है तो आप किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते। और हमारे आवासीय विद्यालय में यही चीज है कि निरंतर इनकी क्लासें सिस्टमेटिक चलती रहती हैं। यहां पर एक टीचर नहीं, यहां पर 15 से 16 टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और तैयारी कराते हैं। इनके समय बने हुए हैं, टाइम बाय टाइम अपना समय देते हैं। और मेरे वीडियो के माध्यम से भी आप देख भी सकते हो कितने शिक्षक आते हैं हमारे विद्यालय में। और आगे हम अब बात करते हैं सवालों से। जैसा कि पहला सवाल है, अगर हम किसी भी नए बच्चे को बुलाएं और इसी तरह के हमारे सवाल आते हैं प्रवेश परीक्षा में, चाहे वो प्रवेश परीक्षा सैनिक की हो, चाहे अटल की हो, चाहे आवासीय कोई भी हो, हमारे अटल आवासीय विद्यालय की हो, किसी भी प्रवेश परीक्षा में मैथ के सवाल कहीं से भी नए नए बन सकते हैं। तो हम सवालों को रट नहीं सकते, सवालों को क्या करते हैं, समझते हैं। क्या करते हैं, समझते हैं और बार बार उनका अभ्यास करते हैं। और अभ्यास के बाद ही हम परीक्षा में सफल हो पाते हैं। तो इसी तरह से हम बात करते हैं समझने की। जैसे ये बोर्ड मास से रिलेटेड है, बोर्ड मास से रिलेटेड है, ये बहुत सिंपल है। एक सवाल दिया है मैंने थोड़ा, जिसमें सारे बोर्ड मास के रूल्स हैं। तो इसको सिंपल करने के लिए 1 में से ये सबसे छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो सबसे छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो 1 माइनस, यहां पर साफ दिख रहा है, ये हमारे लिए भिन्न में है, तो इनका पहले लासा लेंगे। और लासा हमारा कितना हो जाएगा, 12। और 12 लासा हो गया, फिर भाग देते हैं। भाग दिया 6 बार, 6 ऊपर आ गया। और चिन्ह जिसका हो माइनस, 3 का दिया 4 और 4 का दिया तो 3। जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह आते हैं। उसके बाद 1 माइनस, फिर 6, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 6 और 3 9, और 9 में से 4 निकल गए, 5/12। अब हमारे पास जो कोष्टक था वो हट गया और जिसके बाहर चिन्ह होता है वो चिन्ह आ जाता है।
फिर 1 मान करके फिर लासा लिया और 12 माइनस 5 बराबर 7/12। तो सवाल चाहे कितना भी सिंपल हो, कितना भी कठिन हो, हम रूल से करेंगे, रूल्स से नहीं करेंगे तो सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। बहुत जरूरी है। आगे आगे क्या कह रहा है, सवाल की भाषा को, सवाल की भाषा को समझना चाहिए। और जब भाषा कब समझ सकते हैं, भाषा जब समझ सकते हैं जब हमने सवाल निरंतर निकाले हैं, जब हमने अभ्यास किया है। गणित क्या मांगता है, गणित मांगता है आपका अभ्यास और स्वयं से, ये नहीं कि आपने बस देख लिया उतार लिया। समझने के बाद स्वयं से सवालों को करना चाहिए। जैसे कि दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग। अब दो भिन्नात्मक संख्या कोई भी हो सकती है, हम चलो एक चर राशि मान लें, उनका योग क्या कह रहे हैं, 6 सही 1/2 और उनका अंतर क्या कह रहे हैं, उनका 3/8। तो हमसे कह रहा है बड़ी संख्या बताइए। तो जब हमने मान लिया इस कंडीशन में एक बार इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 2x बराबर, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 सही 1/2 प्लस 3/8। और जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, बड़ी संख्या। और एक बार जब घटाएंगे x प्लस 1/x माइनस y बराबर 6 सही 1/2 और 3/8। और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस है वहां माइनस, माइनस है वहां प्लस, तो ये प्लस माइनस कटे आएंगे, यहाँ पर प्लस के 2y आएंगे और यहां पर भी चिन्ह बदल जाएगा, 6 से 1/2 माइनस 3/8। फिर इस कैलकुलेशन को हल कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि एक नियम और है इस तरह की, जब पूछते हैं तो एक बार क्या करो, उनको जोड़ लो और /2 या आगे भी लगा सकते हैं 1/2, तो उससे भी हमें बड़ी संख्या मिल जाती है। और एक बार उनको 1/2 6 सही 1/2 माइनस 3/8 उसको भी हल करके हमें छोटी संख्या मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं पहले हम चीजों को सीखते हैं, फिर उसको सिंपल बना लेते हैं। सिंपल बना करके हम जल्दी से हमारी स्पीड बढ़ जाती है। इसी क्रम में आगे क्या कह रहा है, सवाल की भाषा इन सवालों से बिल्कुल अलग अलग होती जा रही है। हर सवाल की भाषा अलग होती है, लेकिन हम सीख जाते हैं तो हमें कुछ भी डर नहीं लगता। हम भाषा सीख गए, अब समझते हैं किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर। अब किसी धन में, अब धन पता ही नहीं है कितना है कितना नहीं, तो चर राशि हम मान लेते हैं। सोच लो x है, सोच लो 100 है, कुछ भी है, तो हमने x मान लिया और x का ही 1/7 जोड़ने पर वह 40 हो जाता है। उसका समीकरण बना लेते हैं। ये समीकरण है, क्या ये समीकरण बना लेते हैं। और समीकरण बनाने के बाद उस समीकरण को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए लासा लिया तो क्या हो गया, 7x प्लस x/7 बराबर 40। और हम अच्छी तरह से जानते हैं जो संख्या भाग में होती है वो दूसरे पक्ष में गुणा में हो जाती है। और 7 और 1 8x बराबर 40 गुणा 7। और जो संख्या गुणा में होती है वो किस में चली जाती है, भाग में। तो सीधे सीधे भाग दे देते हैं, 8 पंजे 40 और 5 सत्ते 35। तो ये चीजें कब सॉल्व कर पाते हैं हम, जब सॉल्व कर पाते हैं जब निरंतर हम अभ्यास करते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो बिल्कुल अलग है। दिखने में तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन देखिए बहुत सिंपल भी होते हैं। लेकिन सिंपल कब होते हैं, ओहो मैंने सवाल भी मिटा दिया, चलिए बाद में लिख लेंगे। तो सिंपल कब होते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि 64 का वर्ग प्लस -36 का वर्ग 20z है। तो आप बताइए 64 का आप वर्ग निकालेंगे और 36 का निकालेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। चलिए आपने निकाल लिया, टाइम लगेगा। यहीं पर हम एक तरीका निकालते हैं, वो तरीका होता है a² - b²। मतलब एक फॉर्मूला है a² - b² को एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। हमें
मतलब कम समय भी बचाना है, ये नहीं आप वर्ग ही करते रहो। तो क्या करते हैं उससे कि एक कोष्टक में 64 माइनस 36 और दूसरे में 64 प्लस 36 और बराबर 20z। तो हमने जल्दी कर लिया, जरूरत ही नहीं पड़ी वर्ग करने की। भाई गुणा करो फिर घटाओ। अब इससे क्या हुआ, और 64 और 36 में से जब घटाएंगे क्या बच रहा, कितना 28। सीधे सीधे घटा दिया और जे जोड़ लिया 100। लेकिन बीच में क्या है, गुणा, बराबर 20z। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया, जो संख्या गुणा में है वो भाग में, तो 0 से तो 0 मेरा भाग कट गया और 2 से मैंने काट दिया 14 बार, तो z बराबर 140। अब देखिए मैंने 2 से इसको नहीं काटा क्योंकि 5 का गुणा करता टाइम लगता, मैंने सीधे इसको काट दिया 14 और 0 का तो 0 लगा दिया 140। तो हमें अपने अंदर अभ्यास से ये चीजें भी लानी है। अब देखिए इतना लंबा इन्होंने सवाल को खींचा है, बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं। क्या कह रहा है, एक हौज का। अब हौज जानते हो जिसमें गाय भैंस पानी पीती हैं, वो क्या है, हौज। इसमें पानी भर रहा है, इस हौज में पानी भर रहा है और पानी हौज का 5/8 भाग पानी से भरा है, मतलब इतना, पूरा नहीं, इतना भाग। ये भाग कितना है, 5/8 भाग। लेकिन 5/8 भाग है क्या, पूरे हौज का, एक का। कितने का है, एक का। और एक का 5/8 भाग है तो बचा कितना, 3/8। तो मतलब 3/8 भाग खाली है हौज का। तो भाषा को समझिए, पानी से भरा हुआ, यदि इसे पूरा भरने के लिए 75 लीटर पानी की जरूरत है, तो 75 लीटर, कोई भी हमारे पास हौज x है, x का 3/8 बराबर किसके, 75 के। किसके है, 75 के। तो टोटल x की राशि हमें पता लग जाएगी। कैसे, जो संख्या गुणा में है वो भाग में, और भाग में है वो गुणा में। ये चीज ध्यान रखो। और भाग दिया सिंपल तरीके से, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 25 अट्ठे 200। कितनी देर लगी। तो सवाल की लेंथ को मत समझो, हमें समझना क्या है, हमें समझना क्या है, सवाल की भाषा को। और जब आप एक बार सवाल की भाषा को सीख जाते हैं और जब प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, तो वहां पर यही आपका अभ्यास काम आता है, जो आपने बार बार अभ्यास किया है। और इसी अभ्यास के साथ ही आपके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है ना। अभी सवाल में देखिए, कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सवालों को समझना है। जैसे कि हमने लासा मासा सीखे जाने, ठीक है ना। उसी क्रम में ये क्या कह रहे हैं कि छोटी से छोटी, और अगली में कहा बड़ी से बड़ी। तो हमेशा ध्यान रखना है, छोटी से छोटी में एलसीएम निकालते हैं और बड़ी से बड़ी में एचसीएफ, मतलब लासा निकालते हैं और मासा निकालते हैं। ये कंफर्म होना चाहिए। और अब जैसे कि छोटी छोटी संख्या में लासा हम जानते हैं अच्छी तरह से, 8, 12, 15 और 20। सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं और 2 से उसी संख्या में विभाजित करते हैं जिनका इकाई अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8 होता है। उन 2 संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब 2 से हमने दिया तो ये 4 बार, ये 6 बार, जिसमें नहीं जाता उसको उतार लेते हैं और जिसमें जा रहा है उसमें देते हुए चलते हैं। फिर 2 से जब तक जा रहा है तब तक देते हैं, और जिसके बाद 3 से जा रहा है जब तक देते हैं, और जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक देते हैं। और उसके बाद 5 या 15 और 15 दूनी 30, 7, 120। 120 तो 120 ऐसी संख्या है कि 8, 12, 15, 20 से सभी से विभाजित होगी। कौन सी संख्या? 120। इसी प्रकार से बड़ी में हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी।
तो आप हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या भाग विधि से ही निकालेंगे। क्या होता है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे करके। जैसे 93 का 124 में भाग दिया और भाग हमारा एक बार जा रहा है 93 और 4 में से 3 एक बचा 31 और 31 से पूरा पूरा चला गया तो हमारा मासा हो गया 31। मासा क्या होता है, ऐसी संख्या जो पूरा पूरा इनको विभाजित करे, काटे, भाग चला जाए, उसको कहते हैं मासा। पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन इसी से रिलेटेड और सवाल बन जाते हैं घुमा करके। कैसे बन रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिससे भाग देने पर 7 शेषफल बचे। मतलब आप भाग दे रहे हो तो 7 शेषफल बचे। ऐसी स्थिति में हम इनका लासा निकालते हैं। और निकाल लिया हुआ लासा किसने निकाल लिया, काफी बच्चों ने निकाल लिया, काफी बच्चों ने लासा निकाल लिया। कितना आया लासा, कितना लासा आया, कहीं और ध्यान था है? और हाथ तो खड़ा था तुम्हारा है, क्यों भाई, कितना आया लासा, 727 727 आ रहा है क्या, कितना आया है, दिखाओ 2040 और दिखाओ कितना आया, कितना आया 5047 5040। बैठ जाओ। चलिए देखिए, आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने निकाला, कुछ ने नहीं निकाला, तो थोड़ा लेंथी हो गया इसलिए। लेकिन आलस नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे अरे सर भाई करा रहे हैं, बाद में उतार लेंगे, खुद से करना चाहिए। अब अगर हम इसका निकालते हैं तो 12, 15, 21, 36, 48 2 से भाग देंगे। आवाज किसकी आ रही है, 6 बार, जिसमें नहीं जाता उतार लेते हैं और जिसमें जा रहा है उसमें देते रहते हैं। फिर 3, 15, 21, 9, 12, फिर 3, 15, 21, 9, 6, 3, 15, 21, 9 और 3 5 और 7 तो आएंगे। अब देखिए, अब हमने इतना किया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 तिया और 5 सत्ते 35, ऐसे करके कर लो। कितना आ गया, 5040। अब इसमें ये कह रहा है 7 शेषफल बचना चाहिए, तो हम उससे कहेंगे 50,047। अब इसी तरह से, लेकिन इसमें मासा में क्या करते हैं, हम जो चीज शेषफल करा रहा है उसको पहले से माइनस कर देते हैं, और माइनस करेंगे तो 42, 56। फिर छोटी संख्या का भाग 42 का 56 में, 42 एकम 42,
14 और 14 आ गया हमारा मासा। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। काफी बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर हमारे सेक्शन ए में, लेकिन निरंतर आप अभ्यास नहीं करोगे तो कभी ना कभी आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। और कहते नहीं है दिखावटी वाला काम नहीं करना है तुम्हें, कि अभी दिखावटी नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर सीखने आए हो, सीखो, ठीक है ना, और अपना सबसे अच्छा बेस्ट रिजल्ट दो, ठीक है ना। थैंक यू। और दोस्तों हमारे विद्यालय की वीडियो अच्छी लगती हो तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, कमेंट मत करो तो हमारे प्यारे बच्चों की वीडियो को लाइक तो किया करो। और इनके जो भी गार्जियंस देखते हैं इनके अपने अपने बच्चों की वीडियो, वो भी तो लाइक किया करें कि आपको हमारे, और जिन जिन बच्चों ने यहां से सिलेक्शन ले चुके हैं हमारे हिम्मतपुर सही में जो आवासीय कोचिंग सेंटर है, तो जिन जिन बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया है वो भी अपना कमेंट जरूर करें और बताएं हमारे विद्यालय के बारे में कि क्या हम झूठ बोलते हैं, हमने कितने बच्चों का सिलेक्शन दिया है। कमेंट में जरूर बताएं ज्यादा से ज्यादा बच्चे कि हमने यहां से सिलेक्शन लिया और हम यहाँ पर इस टाइम नवोदय में है, कि इस टाइम सैनिक में रहे, कि इस टाइम अटल आवासीय में है। और वो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो उनके गार्जियन जरूर बताएं। बस हम यही आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपके इस कमेंट को और भी पढ़ेंगे गार्जियंस, उनको भी भरोसा होगा और वो भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। हम यही चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सभी बच्चे एक साथ लाइक और